साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ रोहन वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ हैं मैप माई इंडिया के। अब आप ये सोचेंगे मैप माई इंडिया का अभी से क्या लेना देना। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसके बारे में चर्चा आज की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप टाइमली उसके अंदर एंट्री या फिर एग्जिट लेंगे। क्योंकि मैप माई इंडिया के साथ भी कुछ कुछ ऐसी खबर है। मेरे पास जो जानकारी है कि सरकार जो भारत में बने हुए मेक इन इंडिया जीपीएस वगैरह हैं उनको स्मार्टफोन के अंदर बात डालने की बात कर रही है, और ये कह रहे हैं कि इसको आप मैंडेटरी कर दीजिए दिसंबर 2025 तक। रोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपने अच्छे से डेवलप भी किया, और मेरे को ये भी पता है कि आपने इसके साथ भी टाई अप किए हुए हैं कुछ। तो आप मेरे को जरा बताइए, जो सरकारें फैसला ले रही हैं इसके आपके बिजनेस पर कितने फोल्ड का फ़र्क आ सकता है, और ये कितनी यूनिक बात है आपके लिए। नमस्ते अभिषेक, थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। गवर्नमेंट ने नाविक चिपसेट और नाविक सैटेलाइट्स को मैंडेट करने की कोशिश की है कि हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स को कहा है, ऑटोमोटिव कंपनीज को कहा है कि आप नाविक के टेक्नोलॉजी को अपने फोन्स में और गाड़ियों में मैंडेटरली डालिए। तो इससे इन जनरल एक डायरेक्शन आता है कि मेड इन इंडिया जो टेक्नोलॉजीज है वो अगर ये फोन वाले और ऑटोमोटिव वाले उस पे ज्यादा फोकस करें तो अभी इसका एक्चुअली कोई डायरेक्ट इमीडिएट इम्पैक्ट मैप इंडिया पे नहीं है, क्योंकि हम मैप सोल्यूशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन करते हैं। लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है नाविक के साथ, उससे हमें फायदा होता है। तो हम खुद ही जो IoT डिवाइस बेचते हैं वो बहुत सारे नाविक इनेबल्ड होते हैं। हमने इसरो के साथ काम किया नाविक ऐप पर, जो कि फिशरमैन के लिए भी बहुत काम का आया। और जैसे आपने G20 भी देखा अभी 10 दिन पहले, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ कई महीनों से काम किया, और सिटीजन्स को भी और ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ट्रैफिक प्लानिंग, रूट प्लानिंग, VIP मूवमेंट में हमारे मैप्स और IoT डिवाइसेस यूज हुए हैं। और उन्होंने सिटीजन्स को कहा कि आप प्लीज मैपल्स ऐप डाउनलोड करिए, ये स्वदेशी ऐप है, इसमें एक्यूरेट नेविगेशन आएगा जो कि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को समझ सकता है। तो इस तरह से जो इंडियन सॉल्यूशंस है, जैसे हमारे जो कि वर्ल्ड क्लास है, किसी से भी कम नहीं है, उनको बढ़ोतरी ही मिलेगी इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी टेलविंड, जहां पे इंडिजिनस सॉल्यूशंस को बढ़ोतरी दी जा रही है। रोहन जी, एक ना थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारे जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप मैप माई इंडिया, अगर हम मैप की बात करें तो सबके फोन में गूगल के मैप्स होते हैं, एप्पल के मैप्स होते हैं। आपकी कंपनी या फिर आपके जो मैप्स हैं वो किस तरह से अलग हैं इनसे? बिल्कुल। मैपमेंडिया ने एक्चुअली 1995 28 साल पहले से हम डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। हम भारत के सबसे पहले कंपनी है, पायनियर है इस स्पेस में। और जो हमारे मैप्स है वो ना कि सिर्फ 2D बट 3D 4D हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री में भी है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, गूगल मैप्स में जब आप कोई फ्लाईओवर में आ रहे होते हैं तो दो पतले पतले लाइन दिखाता है, आपको पता नहीं चलता है फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है कि नीचे। मैपल्स ऐप जो मैपेंडिया का कंज्यूमर ऐप है, उसमें 3D में दिखाता है एक जंक्शन व्यू, ऐसे करके फोटो दिखाता है, तो आपको क्लियरली पता चलता है कि फ्लाईओवर के ऊपर जाना है कि नीचे। ये फीचर और किसी में नहीं है। तो ऐसे जैसे आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं तो टोल का कॉस्ट क्या है वो हम बताते हैं, या स्पीड कैमरा कहाँ है, स्पीड ब्रेकर कहाँ है, करंट रोड का स्पीड लिमिट क्या है, जिससे कि आप स्पीड लिमिट पे रहे। ये सब फीचर्स जो हमारे मैप में है। और घर घर का पता, हाउस एड्रेस लेवल के मैप्स और फुल 3D में मैप्स, इससे हम ये सब चीज से हम बेटर है बाकी लोगों से। और इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ्स में जो मैपल्स ऐप है हमारा कंज्यूमर ऐप, वो नंबर 1 रहा है ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में भी नेविगेशन और ट्रैवल के कैटेगरी में नंबर 1 रहा बनस्पत बाकी सारे ऐप्स में। तो मिलियंस ऑफ यूजर्स ने डाउनलोड किया है, जबकि मैप एप्पल या एंड्रॉइड फोन्स पे ऑलरेडी प्री रोल्ड मैप आता है। रोहन, तो फिर एक चीज बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपकी सर्विस का इस्तेमाल कर रही है, इसरो के साथ ऑलरेडी आपका टाई अप है,
यहाँ से अगले 5 साल में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो किस तरह की ग्रोथ को आप टारगेट कर रहे हैं, और उसमें जो सरकारी कंपनियों या फिर एजेंसीज के साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है आपके रेवेन्यू में, वो कितना रहने वाला है? बिल्कुल। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से हमारा ग्रोथ 35-40% के रेंज में रहा है। हमने बहुत स्पष्टता से एक इन्वेस्टर डे एनालिस्ट डे किया था 2 महीने पहले, जब हमने क्लियरली दिखाया कि हर सेक्टर में, ऑटोमोटिव हो, चाहे कॉर्पोरेट्स बिजनेस वर्ल्ड हो, गवर्नमेंट वर्ल्ड हो या आईओटी मोबिलिटी वर्ल्ड हो, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। और हम देखते हैं कि 4 से 5 साल में हम जो लास्ट ईयर 280 करोड़ रेवेन्यू हमने किया, वो 1000 प्लस करोड़ पे पहुंच जाएगा। वही वो 35-40% के ग्रोथ के साथ। तो इस हिसाब से कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग लगते हैं। गवर्नमेंट में डेफिनेटली हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म का रोल प्ले करते हैं, और अभी वो बिजनेस हमारा 10% से कम है। हम देखते हैं कि वो फ्यूचर में भी शायद 15-20% से ज्यादा नहीं होगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, क्योंकि हम गवर्नमेंट में सिलेक्टिव बिजनेस करते हैं जहां पे हमारा प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म का यूजेज ज्यादा होता है। तो की प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एट डिफरेंट लेवल्स, वो हम उठाते हैं। बट साथ ही साथ जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वहां पे भी ग्रोथ हो रहा है, डिफेंस में भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीज अच्छी बात है मैप इंडिया की कि हॉरिजॉन्टल कंपनी है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे कस्टमर्स हैं, और वहां पे जो यूजेज है मैप्स, लोकेशन, आईओटी और ड्रोन सेक्टर, जहां पे भी हम वेल पोजिशन्ड है, वो उन सब एरियाज का ग्रोथ हो रहा है। ओके, ठीक है रोहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़े, और आपके बाद जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो हम और अच्छे नोट पे आपसे मुलाकात करेंगे। रोहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। कुश, एक बार जरा आप एक शेयर चेक करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ डिम्पी, मोमेंटम बिल्कुल ही इसमें बरकरार आपको दिख रहा है। जो पीएसयू बैंक्स की रैली थी उसमें अभी पार्टिसिपेट करने लगा है। देयर वाज अ फेज जहां पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया था और 200 के लेवल को पार करने में बहुत टाइम लगा रहा था। अब जिस कन्विक्शन के साथ पार किया है, गोल्डन क्रॉसओवर है, काफी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। देयर आर एटलीस्ट 3 to 4 पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स जो अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तेजी जो है यहाँ पे और कंटिन्यू रह सकती है। तो ये स्टॉक में कहूंगा बहुत ही सही आपने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन लें तो 225 और 240 के दो टारगेट्स के लिए इसमें आप बने रहें। स्टॉप लॉस जो है इसको करीब 205 के आसपास लेके चले तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और एक की रेजिस्टेंस लेवल को बहुत कंफर्टेबली किया है। तो ये तेजी यहाँ पे बरकरार रह सकती है। ठीक है, बीओबी को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन बाजार पर सभी की नजरें हैं। थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी तो लोअर लेवल से आ रही है, लेकिन कितनी सस्टेन करेंगी इसको देखना होगा।